लास्ट टाइम हम आपको जो है इंडेक्स एंट्री के बारे में बता रहे थे, तो इंडेक्स एंट्री हमारी इंसर्ट नहीं हो पाई थी, तो हमने उस ऑप्शन को भी छोड़ दिया था। लेकिन अभी सबसे पहले हम इंडेक्स एंट्री के बारे में ही आपको बता दें। इंडेक्स के बारे में इतना तो हमने आपको बताया ही था कि इंडेक्स एक ऐसी पेज पर कोई भी एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिखे गए बहुत ही एक्सक्लूसिव या फ्रीक्वेंटली यूज बहुत ही स्पेशल वर्ड्स की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। वो लिस्ट आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, या इवन आप डॉक्यूमेंट के बीच में भी रख सकते हैं। ये तो यूजर की सोल चॉइस है कि वो कहाँ पर इंडेक्स एंट्री बनाना चाहता है। नॉर्मली इंडेक्स हम समझते हैं जो कंटेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के वो हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब राइटर में या एमएस वर्ड में इंडेक्स कहते हैं list of that words which are frequently used on in your document। और आप चाहते हैं कि वो लिस्ट आपके पास हो कि वो वर्ड्स कहाँ कहाँ पर यूज हुए हैं, माने कौन कौन से पेजेस पर वो वर्ड्स आपने यूज किए। तो ऐसे वर्ड्स की लिस्ट यूजुअली हम लास्ट में ही बनाते हैं, फिर भी अगर आप शुरू में या बीच में कहीं बनाना चाहें तो जहां भी आप अपने उस लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर आप अपना सबसे पहले कर्सर रख सकते हैं। तो हम भी अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में रखना चाहते हैं, तो हमने बल्कि एक पेज ब्रेक यहाँ पर कर लिया। हमने लास्ट में अपने एक पेज बना लिया और यहीं पर हम अपने इंडेक्स की एंट्री चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपको बताया था। इंडेक्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ से हम इंडेक्स एंट्री ऑप्शन पे आएंगे। जब इस ऑप्शन पर हम आते हैं तो हमने आपको बताया था कि ये बॉक्स आपका खुल जाएगा यहाँ पर, और इसमें जो है आप यहाँ से अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑप्शन का ही सिलेक्शन रखेंगे। अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लिस्ट हमारी इंडेक्स की बनती है वो भी एक सीक्वेंस में मेंटेन रहती है, सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट होती है अल्फाबेट्स के सीक्वेंस में। खैर, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब हम डॉक्यूमेंट में ये विंडो ऐसे ही खुली रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे और उन वर्ड्स को ढूंढेंगे जो वर्ड्स की हमें लिस्ट बनानी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम सबसे पहले एक लिस्ट में रखना चाहते हैं वर्ड गैलरीज, तो ये वर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर देखिए आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे एंट्री में, और यहाँ पर हम इस वर्ड को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर हम इस पे पहले ये वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर इंसर्ट में आते हैं। एक्चुअली इतना काम हो गया डॉक्यूमेंट में। इस ऑप्शन पर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसमें जाएं। ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है इसमें भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आकर के बस आपको क्या कहना है कि सबसे पहले तो आप टाइटल चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया टाइटल में फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, ये हमने अपना टाइटल दे दिया। और टाइप में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं कहेंगे, अभी हम कह देंगे अल्फाबेटिकल इंडेक्स। इतना इंडेक्स करने के बाद यहाँ से हम इसे कह देंगे ओके। यहाँ पर सिर्फ हम इतना करके ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद अब हम फिर जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर कोई भी वर्ड सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें चाहिए। वर्ड यहाँ पर ऐसे आ गया, ये देखिए इस तरह से ये इंडेक्स आ गया बनकर के, कर्सर बीच में ही रखा हुआ था तो इस तरह से आ गया। फिर से दिखा रही हूँ, नया डॉक्यूमेंट में ले लेती हूँ क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हमने नई की हुई हैं। वर्ड में भी ये चीज करके दिखा दे रही हूँ कंपैरेटिवली आपको दोनों चीजें। सपोज यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है, सपोज ये डेटा है, बस इतना ही हम डेटा ले रहे हैं यहाँ पर, और हमें इंडेक्स एंट्री अगर यहाँ बनानी है एमएस वर्ड में तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रेफरेंसेस में आते हैं। यहाँ पर रेफरेंसेस में आपको ग्रुप मिलता है और यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मार्क एंट्री भी मिलता है और इंसर्ट इंडेक्स भी मिलता है। मार्क एंट्री का मतलब है कि पहले आप अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करके लाएं। तो सबसे पहले तो हम वो वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए आपको दिख रहा है वैसे ही एंट्री का बॉक्स।
आप इस पे जो भी वर्ड है आपके वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने पहले ये वर्ड सिलेक्ट कर लिया थीम्स, और यहाँ से इसको क्लिक करा, तो क्लिक करने पर देखिए ये वर्ड आ गया। अब हम यहाँ से कह देंगे मार्क ऑल। मार्क ऑल करने का मतलब ये कि डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये वर्ड लिखा है सब जगह मार्क हो जाए। इस तरह से एक वर्ड हमने ये लिया और एक वर्ड हमने ये ब्लॉक्स लिया और इसको फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और कह दिया मार्क ऑल। 2 वर्ड्स ले लिया हमने। तीसरा वर्ड हमने ले लिया डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक किया मार्क ऑल, और एक वर्ड हमने लिया चौथा यहाँ पे कंट्रोल्स। और इस तरह से 4 वर्ड्स हमने ये लिए और हम फाइनली इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम अपनी इंडेक्स कहाँ बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर भी नेक्स्ट पेज में आ गए। हमने पेज ब्रेक इंसर्ट किया और फिर से अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से कह देंगे इंसर्ट इंडेक्स। जैसे हम इतना कहेंगे वो आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है कि किस तरह का इंडेक्स आना चाहिए। फिलहाल मान लीजिए हमने कहा हमें तो कुछ पता नहीं है, हम सिर्फ ओके कर रहे हैं, तो ओके करने पर देखिए ये इंडेक्स बन के आ गया। ये वर्ड्स आपके लिख के आ गए, ब्लॉक्स, कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट और थीम्स। ये वही सारे वर्ड्स हैं जो हमने सेलेक्ट करके एंट्री बनाई थी, और बस थोड़ा सा डिफरेंस ये लग रहा है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अजीब से कैरेक्टर्स भी आ गए। तो ये कैरेक्टर जब आप इंडेक्स एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो जरूर आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, और ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स का मतलब अभी तक तो हम जो लिख रहे थे तो कीबोर्ड से ऐसी भी कुछ कीज प्रेस करते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स देते हैं, यानी कि वो प्रिंट नहीं होते। की से हम कीबोर्ड से की जरूर प्रेस करते हैं लेकिन वो मतलब स्क्रीन पे कोई इंप्रेशन नहीं आता उसका। लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे कुछ नहीं आता, आप टैब की प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीन पे कुछ नहीं आता, इसी तरह से आप एंटर की प्रेस करते हैं तो कभी कुछ दिखता नहीं। लेकिन यहाँ ये फॉर्मेटिंग मार्क्स आपको दिख रहे हैं, जहां जहां स्पेस प्रेस हुई है डॉट दिख रहा है, जहां जहां एंटर प्रेस की है ये आपको यहाँ पर एक टैब कैरेक्टर इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही जहां अगर यहाँ पे कहीं टैब प्रेस किया होता तो टैब का भी कैरेक्टर दिखता। खैर हमें इस सबसे मतलब नहीं है, हम चाहते हैं सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन हो जाए। इंडेक्स आ ही चुका है, बस डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है। तो कहीं कुछ मत जाइए, होम टैब पे आ जाइए और यहीं पर देखिए पैराग्राफ ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलता है शो और हाइड पैराग्राफ मार्क्स। इस ऑप्शन को आपको बस यहाँ पे देखिए ये इनेबल्ड है, आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसी ऑप्शन को आप डिसेबल कर दीजिए और आपका डॉक्यूमेंट जो है आप नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और आप देखेंगे नीचे इंडेक्स भी आपका यहाँ पर एंटर्ड है, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि आपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन कौन से पेज पे लिया है। अब ये तो बात इतनी थी कि इसमें एक ही पेज का डाटा था, अगर इसी डेटा को हम कॉपी कर लें और कई सारे पेजेस का डेटा हम बना दें, सपोज हमने यहाँ पे इसको 2-3 बार इसको पेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारे जो है यहाँ पर कई सारी बार रिपीट हुए होंगे। हालांकि अभी इंडेक्स में तो देखिए वो यही दिखा रहा है, जबकि डॉक्यूमेंट हमारा 5 पेजेस का बन चुका है। तो इस इंडेक्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए फिर रेफरेंसेस ऑप्शन में जाएंगे और इंडेक्स पे क्लिक करेंगे ऐसे कहीं और क्लिक करके क्या कह देंगे अपडेट इंडेक्स। देखिए जैसे ही हमने अपडेट इंडेक्स किया तो क्या हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो चारों पेजेस में आए हैं। तो इस तरह से वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये होता है इंडेक्स का ऑप्शन, अगर आप एमएस वर्ड में यूज करते हैं तो इस तरह से होता है। यही डेटा हम यहाँ से ले रहे हैं, इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं और कॉपी करके इसी डेटा को हम राइटर में लेके आते हैं और एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। हम सबसे पहले तो वर्ड्स लाना चाहते हैं, तो वर्ड्स लाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स एंट्री, इंडेक्स एंट्री पे आएंगे। यहाँ से हम वर्ड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर करेंगे और ये देखिए यहीं पर अपडेट एंट्री का बटन है, यहाँ से क्लिक किया और बस इस पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां गैलरी लिखा है सब जगह आ जाए तो आपको यहाँ पे कहना होगा अप्लाई टू ऑल सिमिलर टेक्स्ट। ऐसा करने पर अब जहां जहां गैलरीज लिखा होगा सब जगह आ जाएगा। फिर स्क्रॉल करके चले गए। अब मान लीजिए हमने एक वर्ड ले लिया यहाँ पर, वही कंट्रोल्स ले लेते हैं यहाँ भी, तो कंट्रोल्स यहाँ से इस पर क्लिक किया और कह दिया इंसर्ट। इसके बाद एक और वर्ड ले लिया, एक वर्ड हम अलग से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया नाइट, और इस वर्ड को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आए इंसर्ट। 3 वर्ड्स हो गए हमारे, 1-2 वर्ड्स और ले लेते हैं।
यहाँ पर ले लिया हमने टेक्स्ट, ये इंसर्ट, फिर हमने ले लिया ब्लॉक्स, फिर यहाँ से अपडेट, इंसर्ट। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स आप लेना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो वर्ड सिलेक्ट करना है। ये विंडो खुली रहेगी, इसमें कहीं आपको कुछ नहीं करना। वर्ड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अपडेट एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सभी जगह पर, क्योंकि आप चाहते हैं कि जितनी बार रिपीट हुआ है उस पर अप्लाई हो, तो अप्लाई टू सिमिलर टेक्स्ट कह सकते हैं। अगर आपने कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जो कि डिफरेंट केसेस में, जैसे थीम में टी कैपिटल है, हो सकता है डॉक्यूमेंट में कुछ जगह थीम ऐसा भी लिखा हो जहाँ टी कैपिटल ना हो, तो अगर आप चाहते हैं कैपिटल टी वाला ही मार्क हो, तो आप यहाँ पे कह देंगे मैच केस। अगर आप चाहते हैं नहीं जैसे भी लिखा है पर थीम लिखा होना चाहिए, तो फिर मैच केस को इनेबल नहीं करेंगे। और ऐसे किसी वर्ड का कोई पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे ये तो कंट्रोल लिखा है, सपोज यहाँ पे कहीं लिखा होता कॉमन, और कहीं लिखा होता कंप्यूटर, और कहीं लिखा होता मान लीजिए कमांड, और हम यहाँ पे वर्ड दे रहे होते कॉम, तो अगर किसी वर्ड का सब पार्ट है तो उसे ना करे, तो ना करे तो इसे डिसेबल्ड रखेंगे, और करे वर्ड के सब पार्ट को तो फिर हम इसे इनेबल करके रख सकते हैं। खैर, इस तरह से हम ऑप्शंस यूज करेंगे। और फाइनली जब हमारी सारी एंट्रीज बन जाएंगी, तो सब एंट्री करने के बाद इसको आप क्लोज कर देंगे, इसमें फिर कुछ आपको नहीं करना। फिर हम लास्ट में आए, और लास्ट में हमने यहाँ पर अपना एक पेज ब्रेक बना लिया, और अब फिर से इंसर्ट ऑप्शन में आएंगे। अब की बार टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन यूज करेंगे। सबसे पहले तो वो यही पूछेगा कि आपको क्या देना है, तो इस बार हमने कह दिया मान लीजिए फ्रीक्वेंटली रिटन वर्ड्स, ये हम अपने टाइटल बनाना चाहते हैं, तो टाइटल दे दिया। टेबल ऑफ कंटेंट से आकर के यहाँ से कहना होगा अल्फाबेटिकल इंडेक्स, और इसके बाद ये आपको फॉर्मेट भी दिखा रहा है कि देखिए इस तरह से होगा, वर्ड आएगा, डॉटेड लाइन बनेगी, और आगे पेज नंबर आएगा। तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रहा है कि ये इस तरह से यूज होगा। आपको बस कहना है ओके, और ऐसा कहते ही ये देखिए आपको दिखा रहा है कि ब्लॉक्स जो है वो यहाँ यूज हुआ है, कंट्रोल्स वर्ड यहाँ यूज हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्ड यहाँ यूज हुआ है, गैलरीज वर्ड सिर्फ यहाँ पर यूज हुआ है, नाइटेक्स सिर्फ यहाँ पर यूज हुआ है, टेक्स्ट वर्ड यहाँ यूज हुआ है, और थीम्स वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। तो इस तरह से ये इंडेक्स आपको दिखाता है, आपको जो भी अपना मल्टीपल वर्ड्स अगर आपने चाहें तो। और देखिए खास बात ये है कि जो ये लिस्ट है हमारी अल्फाबेटिकल अरेंज होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर इस इंडेक्स एंट्री का यूज कर सकते हैं। तो हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताया और इंडेक्स एंट्री बताई। बिब्लियोग्राफी हम आपको बताएंगे नहीं, बिब्लियोग्राफी से आपका कोई खास काम नहीं है। नेक्स्ट हम आपको पेज नंबर ऑप्शन बता चुके हैं, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दे रहे हैं। वापस से हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमने आपको यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करना बता दिया था। फील्ड में हमने आपको डेट, टाइम है, ये सब, पेज नंबर, पेज काउंट, ये सब आप कर सकते हैं। या फाइल का नाम, फाइल का एड्रेस हमने आपको इंसर्ट करना बताया था। अब हमारा ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में तो आप देख ही चुके हैं कि हेडर फुटर कैसे इंसर्ट होते हैं, लेकिन राइटर में अगर आपको हेडर फुटर इंसर्ट करने हैं तो आपको इसके लिए हेडर फुटर ऑप्शन पे आना होगा। हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट तो ये दिखा रहा है कि ये है, और आपको जो है यहाँ से ऑल अगर देंगे तो मतलब ऑल सिलेक्शन का मतलब ये कि इस तरह से जो है आपको हेडर में जो है सारी चीजें मिल रही। सारी चीजों का मतलब ये जो एंट्रीज है सारी की सारी इनेबल्ड है, ये सारी एंट्री मिलेंगी, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। पर हमें हेडर इंसर्ट कैसे करना है, तो इंसर्ट अगर हम चाहते हैं तो कहीं कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर आप हैं, फर्स्ट पेज पे ऐसा जरूरी नहीं, और यहाँ पर देखिए आपको ये दिखता है कि आपका पेज यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन आपको यहाँ पे कॉर्नर दिखता है। आपको बस क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक भी नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, और सिंगल क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है हेडर, डिफॉल्ट स्टाइल, और यहाँ पर आपको देखिए और भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, जैसे कि आप हेडर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, या आप उसको बॉर्डर और बैकग्राउंड देना चाहते हैं, आप हेडर डिलीट करना चाहते हैं, या पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, या पेज काउंट, यानी आपको ये इतनी सारी चीजें यहीं पर दे देता है। सर हमने कहा अभी तो हम यहाँ पेज नंबर नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे लिखना चाहते हैं नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो हमने यहाँ लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। और हम चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन हमें मिले तो फॉर्मेट हेडर के ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो फॉर्मेट हेडर में तो खैर आपसे पूछेगा फॉर्मेट, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो यहीं से कर देंगे। जैसे हमने सेंटर में ले आया इसको, फॉन्ट का नाम यहाँ से सिर्फ बदल देते हैं जस्ट फॉर अ चेंज, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से की हैं।
ये हमारा हेडर बन गया। इसी तरीके से अब और क्या कर सकते थे, जैसे फॉर्मेट हेडर में क्या क्या चीजें हैं। फॉर्मेट हेडर में आप पहली बात तो हेडर को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, ये चीज हो सकती है। दूसरा, फिर आपको यहाँ कुछ चेक बॉक्सेस मिल रहे हैं, जैसे सेम कंटेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट पेजेस, यानी दोनों पेजेस, लेफ्ट पेज पर भी सेम कंटेंट चाहिए, राइट पे भी चाहिए और फर्स्ट पे भी चाहिए। अगर सारे पे मतलब कॉमन चाहिए तो देखिए आपको ये रखना है, लेकिन अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पेज पे ये प्रिंट नहीं कराना चाहते तो इस चेक बॉक्स को आप डिसेबल करेंगे, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर आप अपने जो हेडर है उसकी लेफ्ट और राइट मार्जिन अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, फिलहाल 0 है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट राइट मार्जिन नहीं देता। स्पेसिंग के लिए क्या है कि आपके जो हेडर है उसकी हाइट कितनी हो, 0.20 इंचेस यहाँ पर आपको दे रहा है, और ऑटो फिट हाइट का मतलब ये कि जो टेक्स्ट लिखते हैं उसमें फिट हो जाए, इतना आप अपने हेडर को फॉर्मेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं फूटर को। फूटर भी आपको ऑन करना होगा, तो आप ये ऑन करेंगे और सारी चीजें आप यहाँ से दे सकते हैं, और फिर आप कहेंगे अप्लाई। अप्लाई करने पर ये जो है आपका हेडर आ गया यहाँ पर, और नीचे आपको फूटर तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि आप वहां क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए ये फूटर विंडो भी आ गई। आप फूटर में आप क्या देना चाहते हैं, तो फूटर में हम मान लीजिए पेज नंबर देना चाहते थे, तो ये पेज नंबर आ गया। अगर हम इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी देना चाहते थे और हम लिखना चाहते थे टू ऑफ, ये ऑफ हमने लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है ये। तो इस तरह से बस क्लिक करके इतना करते ही देखिए हमारे हर पेज पर ये हेडर आ रहा है और हर पेज पर हमारा फूटर भी आ रहा है। और फूटर में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर है वही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप हेडर फूटर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड में आपके पास फॉर्मेट करने का फिर एक बार ऑप्शन है कि कैसा बॉर्डर देना चाहते हैं, चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं, केवल लेफ्ट राइट में आप बॉर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर देना चाहते हैं, या इस तरीके का बॉर्डर देना चाहते हैं। तो अगेन चॉइस इज योर्स, आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा मान लीजिए हम ये बॉर्डर देना चाहते हैं। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस जनरेट करना, लेफ्ट से स्पेस, राइट से स्पेस, ऊपर से स्पेस, नीचे से स्पेस। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि एक रेशो में काम करेगा। ऐसे अगर कोई वैल्यू हम कम ज्यादा करते भी हैं तो अकॉर्डिंगली साथ की वैल्यूज भी हमारी अपडेट होती हैं, तो सिंक्रोनाइज है। फिर हमने कहा कि अभी जो बॉर्डर का लाइन का स्टाइल है वो कैसा रखना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा रखना चाहते हैं। अभी कलर कैसा रखना चाहते हैं, सपोज ये कलर रखना चाहते हैं। उसके बाद भी लाइन की थिकनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है आपके पास। फिर शेडो के स्टाइल है, शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे दीजिए, इतना भी कर सकते हैं। शेडो को कलर क्या देना चाहते हैं, ये कलर देना चाहते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दे दिया। डिस्टेंस का मतलब है कि जो शेडो है और बॉक्स है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। तो हमने कहा ठीक है अभी जितना है उतना ही देखते हैं, और इतना करके हमने कह दिया ओके। तो देखिए ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये शेडो है, ये जो लाइंस आप रेड कलर की देख रहे हैं ये वो लाइन स्टाइल है, और हमने केवल टॉप बॉटम किया था तो वही आ रही है। और ये हमारा यहाँ पर हेडर में लिखा हुआ टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आप हेडर को फॉर्मेट कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से फुटर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, उनकी भी आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा फिर डिलीट फुटर है, आपको जब भी फुटर नहीं चाहिए तो डिलीट फुटर ऑप्शन का यूज करेंगे। कंफर्म करेगा कि एक बार अगर आप ये डिलीट करते हैं तो पेजेस के सभी पेजेस के फुटर रिमूव होंगे और आप फिर उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब आप वापस अंडू नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, अगर हम डिलीट करना ही चाहते हैं तो हम यस कर देंगे, और ये फुटर्स जो है हमारे चले गए हर पेज के, लेकिन हेडर अभी भी बना हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो हेडर को भी डिलीट हेडर कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हेडर फुटर का ऑप्शन है जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते हैं। वर्ड में आपके पास दूसरे तरीके से, यहाँ पर दूसरे तरह से। हेडर फुटर के बाद में अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर जैसे फुटर लिखा हुआ था और यहाँ हम चाहते थे कि अभी हमें फुटर देना है, और फुटर में लेकिन हम पेज नंबर नहीं देना चाहते। सपोज हम फुटर में देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें मिले यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमको क्या मिले, हमको सपोज वो मिल जाए, यहाँ से आए हम फाइल का नाम डालना चाहते हैं उसके पाथ के साथ। तो यहाँ आए इंसर्ट में, यहाँ से आएंगे फील्ड में, और फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ लाना है। बस कर्सर हमारा फुटर में ब्लिंक करना चाहिए। तो फाइल नेम, पाथ, इंसर्ट, क्लोज। तो ऐसा करने पर क्या है कि डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उसमें फाइल का पूरा नाम उसके पाथ के साथ, उसके एड्रेस के साथ आपको दिखाई देगा। और इसका एडवांटेज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पेज के डॉक्यूमेंट की फुटर में अगर फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ होता है तो ये एडवांटेज मिलता है आपको
कि जब भी कभी आप प्रिंट आउट निकालें डॉक्यूमेंट का, तो एक पेज का निकालें या मान लीजिए सारे के सारे पेजेस का निकालें, सब में फाइल का नाम पड़ा होता है। और कभी भी अगर आपको उस डॉक्यूमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में कि फाइल क्या नाम से सेव्ड है या फाइल कहाँ पर सेव्ड है। आपको नाम भी दिख रहा है और वो लोकेशन भी दिख रही है, तो आप इजीली कंप्यूटर खोल करके फाइल को लोकेट कर पाएंगे और आप जल्दी से उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर फुटर में ये डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप और कुछ नहीं डाल सकते, आप बाकी चीजें भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेज नंबर डालना है तो यहीं पर पेज नंबर डाल सकते हैं। अगर आप उसके साथ में पेज काउंट भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ ऑब्लिक लगा दे रहे हैं और अब पेज काउंट डाल रहे हैं, तो इस तरह से भी आप ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हेडर फुटर का ऑप्शन है जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते हैं। हेडर फुटर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनवेलप। एनवेलप सभी को पता है, किसी को हम चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी जिसमें रखते हैं वो हमारा एनवेलप कहलाता है। अब अगर एमएस वर्ड में आप एनवेलप प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंटिंग का आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो आपको साइज ही नहीं पता। एनवेलप प्रिंट तो तब हो जब आपके पास वो साइज हो, आपको तो नहीं पता कि एक एनवेलप का क्या साइज होता है, पहली प्रॉब्लम। और हम चाहते भी हैं कि कुछ इस तरह से प्रिंट हो कि सेंडर का नाम की एक पर्टिकुलर लोकेशन है तो वहां पर सेंडर का नाम और उसका एड्रेस आए, और एड्रेसी का नाम अलग है, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं तो उसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कोई भी एनवेलप अगर हम बना रहे हैं तो हमें लोकेशन मतलब पोजीशन क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट की कंटेंट जो आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, इसके बारे में डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लग सकता है। प्लस एनवेलप के साइज का हमको आइडिया नहीं होता है। तो अगर फिर भी हम चाहते हैं कि एनवेलप लाना है तो हम राइटर में ये काम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ये एनवेलप ऑप्शन का को सिलेक्ट करेंगे। जब हम एनवेलप ऑप्शन के इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए सीधे यहाँ पर ले जाता है। दो बॉक्स खुलते हैं एनवेलप, उसके अंदर एक है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब ये है कि जिसके नाम से लेटर जा रहा है। तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है और आपका कर्सर भी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। अब सपोज हम भी किसी को लेटर लिख रहे थे और मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से हमने पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख लिया। ये हमने एड्रेस यहाँ पर लिख लिया, जिसके नाम से लेटर जा रहा है मतलब जो प्रिंट होगा एड्रेसी में। सेंडर जो लेटर भेज रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लेटर भेजने वाले का नाम आप डालना चाहते हैं या आप उसका पता भी डालना चाहते हैं, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ही इस ऑप्शन को एक्टिव रखेंगे, अगर आपको डालना ही नहीं है तो ये ऑप्शन डिसेबल भी हो सकता है, तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। पर फिलहाल हम रखना चाहते हैं तो सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे। और अब हमें यहाँ पे इस बॉक्स में भी जो भी लिखना है, तो मान लीजिए हम अपने नाम से लेटर भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पे अपना नाम दे दिया और बस हमने यहाँ पर लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। और आप देखेंगे कि जो सेंडर और एड्रेसी के लिए ब्लॉक्स बने हैं, ये प्रीव्यू जो सैंपल आप देख रहे हैं इसमें दो ब्लॉक्स बने हैं डार्क कलर के, एक छोटा सा बॉक्स बना है, एक बड़ा सा बॉक्स बना है। ये जो छोटा वाला बॉक्स है ये सेंडर के लिए है और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये एड्रेसी के लिए है। इस तरह से हमने कर दिया। इवन हम चाहते थे तो हमारे पास से डाटाबेस में से भी हम ला सकते थे, लेकिन वो डाटाबेस फिर मतलब प्रॉपरली आप कनेक्टिविटी जनरेट करना जानते हो तो उसके लिए खैर फिलहाल अभी इसमें से हमें कोई काम नहीं करना। हमने यहाँ पे एड्रेसी का नाम डाला, उसका पता डाला, यहाँ पर सेंटर का नाम डाला और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया। अब अगर आप चाहें तो जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसमें भी आप एनवेलप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदा ये कहता है कि ये एनवेलप एक नई विंडो में इंसर्ट हो। रीजन इसका ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने पीछे बनाया हुआ है ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें A4 साइज का पेपर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि एनवेलप A4 साइज पे नहीं आता है, मतलब A4 साइज नहीं होगा उसका, उसका कुछ और साइज होगा। तो कायदा ये होना चाहिए कि हम जो एनवेलप इंसर्ट करें उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट खुले और उसमें एनवेलप आए। इसीलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिया रहता है न्यू डॉक्यूमेंट। अब अभी जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है उसका नाम है O लेवल जनवरी 2020। हम जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। और आप देखेंगे अगर तो देखिए उसमें सेंटर का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेसी का नाम और उसका एड्रेस पूरा पड़ा हुआ है और उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है जो पहले से डिसाइडेड है, जिसमें कि पहले से बना हुआ है कि ये चीजें ऐसे दिखाई देंगी।
अब अगर हम देखें इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के इस ऑप्शन पर पेज की अगर देखें तो देखिए अब पेज की विड्थ और हाइट वो नहीं है जो कि आप बाय डिफॉल्ट होती है। अभी देखिए पेज की विड्थ कितनी है 8.94 बाई 4.49। अभी हम अपने डॉक्यूमेंट की देखें, अगर जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये वाला, तो देखिए इसकी जो हाइट और विड्थ है वो अलग है, इसकी 8.27 बाई 11.69 है, क्योंकि यूजुअली A4 साइज जो होता है वो 8.5 बाई 11 इंच का होता है। लेकिन हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसका साइज अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। और क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये हमने एनवेलप इंसर्ट किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। और अगर आप इसे अभी थोड़ा जूम इन करके जूम आउट करके देख लेते हैं, देखिए इस तरह से जो है आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो अगर आप अपने प्रिंटर में प्रिंट कमांड दें और प्रिंटर में एनवेलप ही लगा दें, मतलब प्रिंटिंग के लिए कोई शीट मत लगाएं, A4 शीट मत लगाएं, एनवेलप लगा दें, तो वो एनवेलप ही प्रिंट होकर के आएगा बाकायदा इस तरह से। इस पर भी आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं डेटा, जैसे आप चाहते हैं कि कलर प्रिंट आउट निकले, लिखा हुआ डेटा जो है हमने टेक्स्ट लिखा है इसका कलर डेटा हो, तो ये कलर डेटा भी हो सकता है, आप बाकायदा इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार खुली हुई है, यहाँ से आपने मान लीजिए कहाँ जो भी कलर वलर आप देना चाहते हैं वो सारे कलर्स आप यहाँ से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका भी कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज थोड़ा बहुत बढ़ाना है या घटाना है तो साइज बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और बाकायदा इसी तरह से फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट आउट ऐसा ही निकल करके आएगा। तो प्रिंटिंग के समय अगर आप चाहें तो आप एनवेलप भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपका एनवेलप का ऑप्शन है, इसे हम क्लोज करेंगे डॉक्यूमेंट को यहाँ से, और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव नहीं कर रहे हैं। हम वापस से अपने पुराने डॉक्यूमेंट में आ गए, प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स बंद कर देते हैं। एनवेलप के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन एक्चुअली सबको जरूरत नहीं पड़ती है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ तभी करते हैं जब हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें कि सपोज हमें अपने बॉस के लिए या मान लीजिए किसी से साइन लेने हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब किसी को साइन करने होते हैं तो कोई एक जना साथ में खड़ा रहता है और बताता रहता है यहाँ साइन कीजिए, यहाँ साइन कीजिए, यहाँ साइन कीजिए। लेकिन हम चाहते हैं हम डॉक्यूमेंट ऐसा बनाएं जिसमें साइन करने के लिए एक लोकेशन बनी हो, देख के ही साइन करने वाले को एक अंदाजा लग जाए कि हाँ जी यहाँ पे साइन करना। ऐसा अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहां आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे आप सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करें। सिग्नेचर लाइन जहां भी इंसर्ट करनी है वो तो आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए हमने कि अभी कर्सर अपना रखा और राइट हैंड ये हमने राइट मार्जिन यहाँ पर दे दी। अब सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे आकर के यहाँ से सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आप अपने बॉस का नाम लिखेंगे या जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर भी हम किसी का नाम लिख दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर टाइटल यानी कि उनकी पोजीशन क्या है, तो मान लीजिए हमने लिख दिया फिर अगर उनकी मेल आईडी है तो मेल आईडी लिख देंगे। हालांकि मेल आईडी आती नहीं है, मतलब मेल आईडी वहाँ पे आती है लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। ईमेल आईडी लिख दी। फिर इसके बाद में अगर आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लीज साइन हियर, ऐसे लिख सकते हैं और ओके कर दीजिए। ओके करने पर देखिए आपको जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिखा दिखाई देगा। अब जो भी ये साइन करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है, उन्हें पता है कि जहाँ ये क्रॉस बना है यहीं पर हमको साइन करना है। तो इस तरह से जो है ये साइन आप कर सकते हैं और साइन का एक सिग्नेचर लाइन आप बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट में कभी भी इसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट मेन्यू हमारा खत्म हो गया है। अगला हमारा मेन्यू है टेक्स्ट। जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं, दो तीन कुछ समय हमारे पास बाकी है, 8 मिनट करीब बाकी है। तो टेक्स्ट में सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। तो काफी चीजें आपको देखिए बता चुके हैं, बोल्ड बता चुके हैं लिखे हुए टेक्स्ट को, इटैलिक करना, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू,
ओवरलाइन, ओवरलाइन का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर से लाइन लाना। ऊपर से अगर आप कुछ भी लिखना, मतलब लिखे हुए डेटा के ऊपर लाइन लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम ये वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर से ओवरलाइन करनी है, तो यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ से कह देंगे ओवरलाइन, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये ओवरलाइन यहाँ पर आ गई, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी कभी जैसे मान लीजिए मैथ्स का कोई फॉर्मूला लिखना और बार बनानी है तो आप यूज कर सकते हैं, हालांकि बार के लिए नहीं यूज होता है, जब भी कभी आपको ऊपर लाइन लानी है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरलाइन का ऑप्शन हमें हमें नहीं पता, मतलब अभी तक नहीं बताया था हमने। ये सब हो गया। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपको बता चुके हैं। शेडो, अगर लिखे हुए टेक्स्ट को आप शेडो देना चाहते हैं और आउटलाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट दिया और लिखने के बाद हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं और अब हम इसे शेडो और आउटलाइन देना चाहते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट, शेडो का ऑप्शन यूज करेंगे तो शेडो आ गई। और अगर आउटलाइन, यानी ऐसा लगेगा कि अंदर कलर भरा हुआ है और बाहर केवल आउटलाइन आउटलाइन दिखाई देती इस तरह से। तो ये दोनों इफेक्ट्स हैं, दोनों में से कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी कलर देते हैं, वो जो कलर आप देते हैं वो कलर आउटलाइन में फिल होगा। तो ये शेडो और आउटलाइन का ऑप्शन है जो आपने यूज किया। फिर इंक्रीज साइज डिक्रीज साइज दोनों आपको बता चुके हैं। अब आती है बात केसेस की, अपर केस है, लोअर केस है, साइकिल केस है, और सभी के लिए यहाँ पर आपकी शॉर्टकट की शिफ्ट F3 ही है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने सिंपल सा लिखा, यहाँ पे लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं पहली बार हम इसे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद और अब प्रेस करते हैं पहली बार शिफ्ट F3, तो ये देखिए इसने क्या किया कि जितने भी वर्ड्स थे उनके पहले केस को अपर कर दिया। यानी ये हमारा क्या हो गया, कैपिटलाइज फर्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए यहाँ पर ये कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इसका मतलब ये हुआ। तो शिफ्ट F3 से पहली बार ये हुआ, दोबारा इसको फिर शिफ्ट F3 कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा लोअर केस में चेंज हो गया। फिर शिफ्ट F3 कर रहे हैं, पूरा अपर केस में चेंज हो गया। फिर शिफ्ट F3 कर रहे हैं तो अब ये जो है बिल्कुल ही पूरा लोअर हो गया। पहले सेंटेंस था जिसको हम साइकिल केस कहते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये है, ये हमारा कैपिटलाइज एवरी वर्ड। फिर ये साइकिल केस, साइकिल केस का मतलब है सेंटेंस की बिगनिंग कैपिटल लेटर में होगी। फिर है ये आपका अपर केस, फिर ये आपका लोअर केस। तो सेंटेंस, साइकिल, अपर, लोअर, ये सब तो आप शिफ्ट F3 से कर सकते हैं। और वो सारी चीजें अगर आप शॉर्टकट में कंफर्टेबल नहीं है तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है। लास्ट केस होता है हमारा आपका यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है जो चीजें अपर में है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो लोअर में है वो रिवर्स से मतलब वाइस वर्सा आपकी अपर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर स्मॉल कैपिटल से एक वर्ड होता है, स्मॉल कैपिटल एक ऑप्शन होता है जिसमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया दिस माय कंट्री, ये सपोज हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं और अब हम यहाँ से क्या देते हैं फॉर्मेट में आके स्मॉल कैपिटल। तो स्मॉल कैपिटल में क्या है, पूरा डेटा अपर केस में कन्वर्ट होगा लेकिन वो स्पेस कम लेगा। अब देखिए यहीं पर ही हम फिर से लिख रहे हैं, दिस इज माय कंट्री, वही डेटा हम फिर से लिख रहे हैं, फिर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या है, अगर हम इसे शिफ्ट F3 से अपर में करते हैं, शिफ्ट F3 हमने यूज किया तो ये देखिए ये अपर केस में है और ये स्मॉल कैप्स है। तो इसके जो थोड़ा सा साइज है, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है और ये थोड़ा ज्यादा छोटा, थोड़ा सा छोटा दिखता है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है साइज में, लेकिन फिर भी स्मॉल कैपिटल्स का मतलब होता है डेटा को अपर केस में कन्वर्ट भी करता है और डेटा का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा रखता है। तो कभी अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं बहुत ज्यादा बड़ा ना दिखाई दे तो आप स्मॉल कैपिटल्स का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से ये देखिए हमारा जो है ये फॉर्मेट टेक्स्ट के सारे ऑप्शन हम कर चुके हैं। इसके अलावा स्पेसिंग में भी हम आपको बता चुके हैं, लाइन स्पेसिंग भी बता चुके हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग भी बता चुके हैं और इंडेंट्स भी बता चुके हैं। आपको याद होगा मैंने सारी चीजें आपको मेन्यूज के थ्रू करके बता दी थी।
मतलब यहाँ पे जो आपकी बार है उससे सारी चीजें बता दीजिए। फिर अलाइनमेंट में भी सारी चीजें लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई भी बता चुकी हूँ और टॉप सेंटर बॉटम भी बता चुके हैं। लिस्ट में हम नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट दोनों चीजें बना चुके हैं। ये सारे काम हमें करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के बारे में वही है कि एक कैरेक्टर किस फॉन्ट में लिखना है, वही सब चीजें, फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है, वही सारी चीजें हैं। यहाँ से भी देखिए आप ले सकते हैं, ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइनिंग, सारी चीजें यहाँ पर भी मिल रही है। देखिए सारे केसेस यहाँ मिल रहे हैं। ये भी ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग भी वैसी होती है जैसे वर्ड्स की फॉर्मेटिंग होती है। पैराग्राफ के लिए हम आपको बता चुके हैं, पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस हो, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस हो, है ना। अब और पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में कितनी स्पेस छोड़े, पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो कितनी छोड़े, पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो, ये सारी चीजें, और पैराग्राफ के बीच में जो लाइनें हैं उनके बीच का गैप, तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे पहले से बता चुके हैं। सिर्फ ऑप्शन दिखा दे रहे हैं कि ये चीजें यहाँ से भी मिलती हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग देखिए आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है मेन्यू में, टूल बार में, और यहाँ मेन्यू के अंदर भी ऑप्शन मिल रहा है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, पर आप यूज कर चुके हैं। पेज के स्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो पेज के स्टाइल का मतलब वही जो चीजें मैंने दिखाई थी कि फुटर आपको ऑन रखना है या नहीं रखना, हेडर ऑन रखना कि नहीं रखना, और आए तो कैसा है। या फिर अगर हम बात करें पेज की तो यहीं पर राइट हैंड साइड पे जो ये साइड पेन बनी हुई है इसी में पेज का ऑप्शन दिया रहता है, और इस पर अगर आप क्लिक करें तो पेज की प्रॉपर्टीज खुल जाती है। इसमें आपको पेपर का साइज बताता है, जो साइज आप सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली उसी साइज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और विड्थ भी बदल जाती है, क्योंकि साइज के हिसाब से पेज की हाइट विड्थ की डायमेंशन डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो पेपर का साइज होता है A4। तो हाइट विड्थ हो गई। ओरिएंटेशन यानी कि दो ही तरह का ओरिएंटेशन होता है डॉक्यूमेंट में, दो में से एक होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट ही होता है, और पोर्ट्रेट का मतलब है हाइट ज्यादा और विड्थ कम। अगर अभी हम इसे जूम आउट करें, ये देखिए ये पेपर हमें इतना छोटा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो देखिए इसकी हाइट ज्यादा है। अगर इसकी विड्थ से इसको कंपेयर करें तो हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ती है कि पेज को ज्यादा वाइड करने की, इसकी चौड़ाई बढ़ाने की, तो पेज की विड्थ को बढ़ाने का हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि हम ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से बदल करके इसमें कर दें, हम इसको बदल दें लैंडस्केप में। यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हाइट जो है वो कम हो गई और विड्थ जो है ज्यादा हो गई। तो ये भी ऑप्शन जो है आप यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो सभी पर अप्लाई होता है, वैसे अगर आप चाहें सॉरी, तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं लिमिटेड पेजेस के लिए। तो कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये ओरिएंटेशन वगैरह का ऑप्शन आप यूज करते हैं। नंबर के लिए हम सारी चीजें दिए हुए हैं, एक बार फिर से हम इसको पोर्ट्रेट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पेज स्टाइल।